नमस्कार दोस्तों, हरमिंदर। टॉपिक है लव रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत। ये जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मर्द औरत हो, पति पत्नी हो, क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रेम की परिभाषा है और हमने प्रेम की परिभाषा कहाँ से ली है और उसमें क्या चूक है, क्या गड़बड़ है। और शुरू में एक बात कह देता हूँ, पहले तो ये मेरे अपने विचार हैं कि कोई मैं थोप नहीं रहा, कि प्यार मोहब्बत जहाँ भी होती है, जो भी औरत और मर्द का रिश्ता होता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज का हो, चाहे शादीशुदा पति पत्नियों का हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बोल देते हैं उस तरह से हो, लॉयल्टी और ईमानदारी की बात में महिलाएं हम पुरुषों से बहुत बेहतर होती हैं। वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती हैं, वो ज़्यादा लॉयल होती हैं। ये बिल्कुल श्योर है, ये सच बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रेम की परिभाषा, जहां भी जब दो प्रेमी होते हैं, इनके बीच आपने कभी देखा होगा, जब ये मिलते हैं तो एक कहावत है कि अभी परिचय नया नया है, अभी दोष पता नहीं चलेंगे। जब बहुत नजदीक हो जाते हैं तो फिर इतने नजदीक हो जाते हैं कि एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते। जो कहते हैं ना, फ्रीडम, व्हेन लव फ्लोज विद फ्रीडम देयर इज अ ब्यूटी इन द एयर। तो प्यार के नाम पे एक दूसरे के खून चूसते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं, एक दूसरे को एंग्जाइटी देते हैं, एक दूसरे के जीवन में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते हैं। हर टाइम ये चाहते हैं कि बस तू मेरी ही बातें करता रहे। फोन आएगा लड़की का, मुझे मिस कर रहे थे, चाहे वो मिस नहीं कर रहा, वो बिजी है, वो फिर भी कहेगा हाँ मैं तुझे मिस कर रहा था। पता है, अगर यूं कह दिया मिस नहीं कर रहा था तो तुझे अभी फिस कर देगी, फिर तेरी कर देगी, ऐसी तैसी बुरी तरह चिल्लाएगी, रोएगी, कलेश करेगी, पूरे दिन की एक टेंशन और खड़ी हो जाएगी तेरे लिए। और अपनी बहुत टेंशन होती है लोगों को, मेल्स को, क्योंकि पैसे कमाने होते हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां मर्दों पे होती है घरों की। दूसरा, गुड नाइट कर दी थी मेरे से तो आपने 10 बजे, उसके बाद भी आप ऑनलाइन थे। क्यों थे ऑनलाइन जब मेरे से गुड नाइट कर दी? मतलब कि तुम कुछ और नहीं करोगे। लड़का लड़की प्यार करते हैं, एक सच्ची घटना है मेरे सामने की है। एक लड़का और एक लड़की प्यार करते थे, उनकी शादी हो गई। शादी होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही, 6 से 8 महीने के अंदर उनके फिजिकल रिलेशनशिप्स बिल्कुल ना के बराबर रह गए और वो बंदा बाहर इधर उधर अपना मतलब ढूंढता फिरे। क्यों? पत्नी भी जब तक वो गर्लफ्रेंड थी तो वो मिलने जाता था, उसके बर्थडे पे केक लेके जाना, उसके साथ मूवी देखना और सब कुछ इंटीमेट होना, जो भी उसका पार्ट होता है। लेकिन जब शादी हो गई तो वो फिर वो बन गई ताड़का एकदम। मतलब 24 घंटे कहाँ जा रहा है, वहां क्यों जा रहे हो, घर से निकले हो कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे। वो बंदा परेशान हो, बोले कि यार इसे हर महीने तो 25-30 हजार रुपए चाहिए, अब मैं इसी के पास लौट के 25-30 हजार रुपए कहाँ से दे दूंगा, इसी के पास पड़ा रहूं पूरे दिन और इसे 25-30 हजार रुपए भी दे दूं। बाहर जाना पड़ेगा ना, वहां क्यों गए, यहाँ क्यों गए, ड्रिंक नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। मतलब वो गुरु बन गई उसकी। इतनी गुरु तो उसके मम्मी पापा भी नहीं बने उस बंदे के। मैंने उसे देखा, वो गुरु बन गई। उसे भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था जो रोमांस होता है या एक दूसरे के पास आना, उसे बस उसका गुरु बनने में इंटरेस्ट था। शादी के बाद उस पे भी कोई फर्क नहीं था कि हमारी नजदीकियां जो नहीं रही, बस उसका ध्यान इस चीज पे था, कब्जा करने पे। दरअसल हम कब्जा करते हैं, प्यार कब्जा करने का नाम नहीं है। अगर आप फूल से प्यार करते हो तो उसे तोड़ोगे, वो तो 5-10 मिनट में कहानी खत्म फूल की। प्यार का मतलब होता है सराहना करना, करुणा। प्यार का मतलब आदमी पे, औरत पे, किसी पे भी कब्जा करना नहीं होता। लेकिन ज्यादातर हम प्यार के नाम पे क्या करते हैं, एक दूसरे के गले में फंदे डालते हैं, एक दूसरे का स्ट्रेस देते हैं, एक दूसरे की फ्रीडम को छीनते हैं। आप किसी को हक करो, किसी को हक करने के बाद आप हटो ही ना, वो थोड़ी देर में कह देगा अरे हट जाना, अब मेरे गले पड़ गया, चिपटा ही रहेगा। बेताल है क्या? जैसे बेताल को लेकर घूमता रहता था विक्रम हर टाइम पिद्दी पे। बेताल मत बनो कि 24 घंटे गले में लिपटे रहोगे एक दूसरे के। प्यार हटना सीखता है, हटना जानता है। एक कहावत है ना कि प्यार में दूरी भी जरूरी है सनम। और दूसरी बात, योर रिलेशनशिप शुड बी सेफ एंड हेवन बिकॉज द वर्ल्ड इज हार्ड इनफ। संसार में बहुत नरक है, वैसे ही कम से कम इस रिश्ते में तो नरक ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा नरक ही इस रिश्ते में है, जो सच्चाई है। दूसरा, हमने प्यार की जो परिभाषा ले रखी है ना, वो हमने फिल्मों से सीखी है। कि हम फिल्मों में किसी को देख रहे हैं, कह रहे भाई ये अपने अक्षय कुमार साहब कितने अच्छे पति हैं, कितने अच्छे प्रेमी हैं धड़कन फिल्म में। लेकिन एक्चुअल में अक्षय साहब ने तो शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन एक साथ अंगूठी पहना रखी थी। उधर रेखा जी भी थी उनकी लाइफ में, खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान। ठीक है जी, और शादी किस ट्विंकल खन्ना से हो गई। और भी बहुत उदाहरण है।
किशोर कुमार साहब ने इतना ज़्यादा अप्रोच करके मधुबाला जी से शादी कर ली, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के, और उस बंदी के जब दिल में छेद था तो उनपे उनके इलाज के लिए पैसे नहीं निकले और वो 6-6 महीने घर नहीं आते थे उनसे मिलने के लिए, शूटिंग में व्यस्त रहते थे। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि इतनी खूबसूरत हीरोइन थी और उसे ऐसा लगता था कि मेरे जो चेहरे की चमक है वो डाउन आ गई है, मतलब परेशान रही। और शायद वो 37 से 38 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, हमने प्यार की परिभाषा इनसे तो ले रखी है कि जिनके जीवन में खुद एक से प्यार नहीं होता, इनसे हम ये सीख के आते हैं, क्योंकि वो हर एक फिल्म में हमें ये सिखाते हैं कि हाँ प्यार तो एक से ही होता है। एक्चुअल में उन्हें खुद को एक से प्यार नहीं होता। कोई भी लड़की हमारी लाइफ में आएगी, स्कूल में, कॉलेज में, वो कहेगी यार तुम कैसे हो, प्यार तो एक से ही होता है। क्यों? खुद का कोई अपना तजुर्बा नहीं है, फिल्मों से सीख लिया कि प्यार एक से ही होता है। जिनसे सीखा उनको खुद को एक से नहीं हुआ। कोई मूवी आप देख रहे हो कि देखते थे कि किसी के साथ वो जो विलेन होते हैं गुलशन ग्रोवर वगैरह रेप कर देंगे, फिर वो कहेगी अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही हूँ, इस तरह से। क्या रियलिटी में वो जो भी एक्ट्रेस होती हैं लायक रहती हैं? जिस रीजन से वो कह रही है कि जो उसके साथ हुआ फिजिकल रिलेशन, तो उसके बाद वो लायक नहीं रही, तो मतलब एक दिमाग पे असर पड़ेगा भारतीय महिला के, हाँ अगर ऐसे हो गया तो मैं तो फिर लायक ही नहीं रहूंगी। और जो सिखा रही है वो कहीं से भी लायक रहती ही नहीं है, वो तो पता नहीं कितनी बार नालायक हो चुकी होती हैं। ठीक है, एक एक्ट्रेस थी मर्लिन मुनरो, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रही है वो, और आज भी शायद मुझे लगता है उसी को माना जाता है। वो 40-50 के दशक की एक्ट्रेस थी और उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड लेटर में लिखा था कि मेरे को पूरे जीवन में प्यार नहीं मिला, मैं प्यार के लिए भटकती रही लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार की कमी के कारण मैं मर रही हूँ। राष्ट्रपति कैनेडी, वो भी उसके प्यार में दीवाना था, सारा अमेरिका उससे प्यार करता था, हर आदमी उठाया गिरा, ऊंचा नीच जो भी होते हैं, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला। आप उनसे प्यार सीखते हो, सबसे बड़ी चूक तो यही हो जाती है, जो बेसिक्स जो होते हैं यहीं से खराब हो जाते हैं प्यार के मामले में। दूसरा, पत्नियां, उन्हें प्यार से मतलब ही नहीं है, उन्हें पति पे कब्जा करना है, कब्जा करना है। मैंने देखा है औरतों को, 50 साल की भी औरतों को देखा है मैंने, 35 साल की औरतों को भी देखा है, 30 साल की औरतों को भी देखा है। उनका जो बेसिक फंडा होता है कि ये मेरा है, कि मैं इसे बताऊंगी अब वहां जा, यहाँ मत जा, उसकी मत कर, इसकी मत कर, उन्हें कब्जा करना होता है। लेकिन पुरुषों के साथ भी एक दिक्कत है कि शादी हो गई किसी की, अब वो आ रहा है दारू पी के नशे में धुत है, उसे पता ही नहीं है 12 बजे तो आ रहा है, उल्टी कर रखी है, यहाँ सब्जी पड़ी है, टॉयलेट कर दिया, घर के गेट पे खड़ा होके गिर गया और शरीर में बदबू ही पड़ी है। अब वो ऐसे आदमी से कैसे, मतलब नाली में तो मुंह मारेगी नहीं कि उससे प्यार कर ले कि तेरे को तो मिल गया कैस्ट्रो मुखर्जी, खामखा की बातें हैं ना ये। तो इन चीज़ों पे मेल्स को भी ध्यान देना चाहिए, पुरुषों को भी। दूसरा, एक बात फिर कहूँगा, लॉयल्टी के मामले में लेडीज, लड़की, महिलाएं बहुत ऊपर हैं, बहुत बेहतर हैं। इस मामले में गलत हम पुरुष ही हैं, लॉयल्टी के मामले में ये बात ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो इस वजह से कह लो। लेकिन आप खुद सोचो, आप मकान बनाते हो, जो पिलर होते हैं मकान के या कोई झोपड़ी है, अगर वो पिलर ऐसे हों तो वो तो छत तो गिर जाएगी ना, हम ऐसे देते हैं ना पिलर, फिर मकान बनता है। तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस, फ्रीडम, थोड़ा गैप होना जरूरी है। एक दूसरे के गले में मत पड़े रहो हर टाइम, वो मत बनो, नाग मत बनो, कोई कांटा आटा लगा के कांटे में मछली नहीं फंसाई आपने, ठीक है जी। दूसरी बात, दोस्त हो या परिंदे, दोनों को आजाद छोड़ दो, लौट के आया तो तुम्हारा है, ना आया तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बात तो दोस्तों के लिए भी है, लड़कियों के लिए नहीं, मेल जो फ्रेंड होते हैं उनके लिए भी है। किसी के गले मत पड़ो। लेकिन एक चीज देखी होगी आपने कि दोस्ती प्यार में बदल जाती है कई बार लड़के लड़की की, और अगर उनकी प्यार में खटपट होती है तो दोस्त भी नहीं रहते, फिर दुश्मन बन जाते हैं। अगर कोई दुश्मन बनता है इसका मतलब एक बात सच है, प्यार करने लायक वो थे ही नहीं, क्योंकि फिर दुश्मन क्यों हो गए तुम अगर इतना ही प्यार करते थे। ठीक है, प्यार में तुम सफल नहीं हो पाए एक दूसरे के साथ, ऐसे तो बने रहो, कहीं मिल जाओ, हाय हेलो कर लो, बोल लो, एक दूसरे से छुपते मत फिरो, चोरों की तरह बिहेव मत करो, मिलने से बचोगे। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है प्यार क्या था, सच्चाई है ये, ठीक है। दूसरी बात, प्यार जहां भी होता है नफरत उसके साथ साथ होती है, क्योंकि जिन पे हम निर्भर होते हैं ना उन्हीं से हम नफरत करते हैं, ये सच बात है। क्योंकि उनसे हमें कुछ उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों के मुताबिक अगर वो इंसान ना चले तो फिर हमें उससे एक चिढ़ भी होने लगती है, साथ साथ वो चिढ़ भी रहने लगती है। लेकिन ये सच्चाई है, प्यार में एक दूसरे को स्पेस दो, फ्रीडम दो। हर टाइम ये बातें मत करो तुमने मुझे मिस की,
मिस किया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब चीज करना अनिवार्य मत बनाओ। एकदम मतलब ऐसी आदत मत बनाओ कि जैसे मंदिर के आगे निकले तो एकदम हम झुक जाते हैं ना, नमस्कार करनी है, नहीं अभी आएगी गदार पेल देगा जैसे भगवान तो मेरे से राम राम करे बिना निकल गए तू। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे के मालिक मत बनो, प्यार करो। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, ये बात बहुत सच है और इस बात को महसूस करो। जहां तक होता है शादी के बाद खराब रिलेशंस क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उसके बाद फिर एक दूसरे पे नजदीक आके मालिकाना जो हक जो होता है उसके चक्कर में तो होते हैं। जब तक प्रेमिका थी रिलेशन बहुत अच्छे थे, जैसे ही लव मैरिज में वो तब्दील हुई और पत्नी बनी, वही मामला आके खराब हो जाता है। तो बात आपको ठीक लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, आगे शेयर भी कर देना। ठीक है जी, नमस्कार।